हेलो एवरीवन, यश हियर। चलिए बात कर लेते हैं कल के मार्केट के बारे में कि मार्केट कैसा रह सकता है, आगे परफॉर्मेंस कैसा दे सकता है। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्या चीज़ दिख रही है कि वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत बड़े एम पैटर्न का वो होने जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, क्रिएशन होने आ रहा है। यानी कि अब यहाँ से एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन दिख रही है हमें। ठीक है, वीकली कैंडल बहुत बढ़िया है, लेकिन वॉल्यूम को आके दे चेक करोगे तो वॉल्यूम खत्म हो रहा है, धीरे धीरे वॉल्यूम खत्म हो रहा है। ठीक है, अब वॉल्यूम खत्म होना ऊपरी स्तर पे यानी कि प्रॉफिट बुकिंग का कहीं ना कहीं पे आना। वीकली कैंडल बहुत बढ़िया है, पिछले हफ्ते के हम ऊपर क्लोज कर रहे हैं, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, बट स्टिल हम एक सीधी चढ़ाई कर चुके हैं। अब मार्केट कभी भी सीधा चढ़ता नहीं है। ठीक है, फ्रॉम लो से आप हाई मान लो तो आप लगभग 4500 4300 से 4500 पॉइंट चढ़ गए। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम जाके देखते हैं बैंक निफ्टी के, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एवरी सिंगल डे वॉल्यूम मिसिंग है। सेलिंग का वॉल्यूम इतना हाई था इस एक छोटी सी कैंडल में, अगले दिन बाइंग का उससे कम हुआ और आज उससे भी कम है, लेकिन हम क्लोज ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आरएसआई लगा के देखूँ, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, तो आरएसआई की माने तो आप आरएसआई में भी अब धीरे धीरे स्ट्रेंथ कम हो रही है, मतलब आरएसआई अब यहाँ पे ओवरबॉट ऑलरेडी हो चुका है। और 4 आवर के टाइम पे जाके देखे तो आरएसआई जो है अब वो लोअर हाई बनाने लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आरएसआई में जो ये हाई लगा था इस समय यहाँ पे इस तरफ हाई ऊपर था, लेकिन अब ये नए हाई लगने के बाद आरएसआई नीचे को जा रहा है, यानी कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अब डाइवर्जेंस नेगेटिव होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जब डाइवर्जेंस नेगेटिव होते हैं तो वो धीरे धीरे होते हैं और टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं मार्केट में आता है। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा कि कल आपको डायरेक्ट मार्केट गैप डाउन से ही देखने को मिलेगा। देखो एफआईज ने जो 1200 करोड़ का माल खरीदा वो अभी तक उन्होंने बेचा नहीं है। तो भाई जब जो चीज बेची नहीं है ना, ठीक से अगर वो सेलिंग नहीं कर रहे हैं तो वो चीज कहीं ना कहीं वो हल्के से एक गैप अप के साथ एक लास्ट ट्रैप और मार्केट में फैलाया जाएगा, जो कि 43,200 से 300 तक का एक लास्ट मूवमेंट या लास्ट गैप अप आपको देखने को मिल सकता है, शायद, है ना, कंफर्म नहीं है इस बात में। ठीक है, 43,200 से 43,300 लास्ट अटेम्प्ट मार्केट यहाँ पे बना सकता है, और यहाँ से फिर एक काइंड ऑफ पिन बार कैंडल या ऐसी कोई कैंडल आपको देखने को मिल सकती है। खुले तो ऊपर लेकिन सेलिंग प्रेशर के साथ आ जाए मार्केट नीचे। ठीक है, ये पहला सिनेरियो हो गया। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है वो जान लेते हैं। देखो मार्केट में आप यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे फिबोनाची लगाते हैं अपन। ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम ये रहा, यहाँ से हम फिबोनाची लगाते हैं। तो फिबोनाची में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रैली करता गया। ठीक है, मार्केट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली करता गया। अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन भी देता है, जो कि उसको देना लाजमी है, तो पहला ही करेक्शन जो आएगा वो लगभग इस लेवल तक का आएगा, 41,941। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा फिबोनाची खुद कहता है। इसके बाद ये इसकी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहे तो पलट जाए, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन करेक्शन तो दे। ठीक है, और ये करेक्शन काफी स्पीड से होगा, इंडिया विक्स में भी अब आपको राइज देखने को मिल सकता है बहुत जल्द। ठीक है, तो पहला सपोर्ट इसका जो बन रहा है वो लगभग बन रहा है 41,941 के आसपास। ये पहला सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा अपने बैंक निफ्टी के लिए। ठीक बिलो दिस जाता है, इसके नीचे कोई क्लोजिंग आ जाती है, मान लो इसके नीचे कोई क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर आपको अगला जो मेजर सपोर्ट देखने को मिलेगा वो लगभग ये 38% का रेट होगा लेवल, जो कि आता है 41,258 के आसपास। ठीक है, तो बैंक निफ्टी इतना रिट्रेसमेंट तो देना लाजमी है, पहला रिट्रेसमेंट यहाँ तक दे, फिर हल्का सा बाउंस ले, देन और गिरे। तो एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी आपको 41,258 तक का डाउन साइड मूव दिखाए, वो तो एक बात की बात हो गई। लेकिन जो पहला आपको डाउन साइड देखने को मिलेगा वो मेरी बात आप मार्क कर लो, बिलो 42,000 बैंक निफ्टी आपको देखने को मिल सकती है बहुत ही जल्द। ठीक है, इसमें मेरे को लगता है कि कल ही अगर ये गैप अप के साथ खुलता है किसी कारण से, तो आपको इवेंचुअली ये फिर डाउन आता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसके बाद और कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है कि ये और ऊपर जाए। क्योंकि ये पॉइंट का अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बड़े सेलर एक्टिव थे, बड़े सेलर, तो वो इस स्विंग हाई को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इसके चलते गैप डाउन भी ले सकता है। लेकिन मैंने क्या कहा कि एफआईज ने जो खरीदा है अगर उसको बेचा नहीं होगा ना, तो आपको गैप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 43,000 जैसे मैसिव राउंड लेवल पे आप खड़े हो तो एक बड़ा गैप अप मतलब 200 पॉइंट का आपको दिखा भी सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन खुलते के साथ एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को कल मिल सकती है, अगर एफआईज आज बेच के नहीं जाते हैं तो। कंडीशंस याद रखें। दूसरी कंडीशंस क्या है कि अगर एफआईज ने आज ही सेलिंग कर दी तो आपको कल ही एक बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट ओपनिंग लेता हुआ दिखना चाहिए, वो भी लगभग 42,600 के आसपास तक एक गैप डाउन होगा, और उसके बिलो मार्केट आपको सस्टेन करते हुए दिखता है, तो आपको लगभग 42,400 और 41,941 का लेवल देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा मैंने फिबोनाची लगा के आपको समझाया है। ठीक है, अब फिबोनाची के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि पहला सपोर्ट यहाँ बनेगा। अब अगर हम इंट्राडे पे चलते हैं कि इंट्राडे में क्या तीर मार सकते हैं हम, है ना,
तो इंट्राडे में देखो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल रे मैंने लगा दिया। पहला अगर डाउनवर्ड मोमेंटम आता है यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पहला अगर डाउनवर्ड मोमेंटम आता है तो वहाँ पे सपोर्ट मार्केट लेगा आपका लगभग 42,650 के आसपास। 42,650 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो आप मान के चलो कि आपको लगभग 42,350, ये इंट्राडे के बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। ओवरऑल व्यू तो नेगेटिव बता ही दिया है। और फाइनल सपोर्ट जो निकलेगा वो 42,000 और 41,950 के आसपास निकलने वाला है। ठीक है, ये आपके कल के लेवल्स हो गए कि किस लेवल के नीचे आपको अग्रेसिव शॉर्ट जाना है, किसके नीचे शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, डे हाई। अगर गैप अप खुलता है और मार्केट इस तरह से नीचे आना शुरू करता है, क्योंकि एक बड़ा रेड कैंडल कल प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, बड़ा रेड कैंडल प्रॉफिट बुकिंग के साथ एक प्रेजेंट हो सकता है। जैसे इस तरह से एक मार्केट खुले और सपोज ये एक बहुत बड़ा रेड कैंडल है, ठीक है, तो ये मार्केट इस तरह से एक बड़ा रेड कैंडल प्रेजेंट कर सकता है प्रॉफिट बुकिंग वाला। और जब ऐसा रेड कैंडल प्रेजेंट होगा तो आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे जो शक्ल देखने को मिलेगी इस कैंडल की, वो लगभग इस तरह से मिलेगी। ठीक है, ये इस तरह से कोई सी एक कैंडल आपको अब देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये जो तेजी मार्केट ने की है वो किसी भी एक दिन में लगभग आधी हो जाएगी। मतलब आप मान के चलो 1000 पॉइंट तो मिनिमम आपको कहीं नहीं गए। ठीक है, तो ये आपके बैंक निफ्टी की पूरी पूरी बातें हो गई है मेरी तरफ से। ठीक है, गैप अप खुलता है तो बाय नहीं करना है, आप सिर्फ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। ये लास्ट इसको छू सकता है, अगर प्रॉफिट बुकिंग के लिए उनको आपको फंसाना चाहे मार्केट, तो ये डबल टॉप फॉर्मेशन भी हो जाएगा एक। फिर यहाँ से गिरना शुरू करता है तो फिर काफी बड़े फॉल की तरफ मार्केट जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा केस बता दिया। गैप अप पे बाय नहीं करना है, गैप डाउन पे पुट को ट्रेल करना है स्टॉप लॉस के साथ। नीचे के सभी टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। निफ्टी की मैं बात करूं तो निफ्टी में कुछ आपको करने को ज्यादा है नहीं। निफ्टी क्या है, तरीके से अपना करेक्शन दिखा चुका है। निफ्टी में एक बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको हम हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन कहते हैं। अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन क्या होती है कि ये फॉर्मेशन जब भी बनती है तो मार्केट का प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन हमें पता है कि मार्केट का प्राइस ऑलरेडी ऊपर है, तो क्या यहाँ से और ऊपर जाएगा? अभी मुझे नहीं लगता कि जाएगा। इसके पास जो अनदर ऑप्शन बनता है, क्योंकि अब है तो ये भी इंडेक्स ही, मुझे जो लगता है वो ये फॉर्मेशन लगता है। ठीक है, ये हो गई एम पैटर्न की फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सभी को इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, तो जो चीज़ सबको दिखती है वैसी नहीं होती है, यहाँ से आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये मेरे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो मार्केट इस तरह से आपके साथ कुछ बिहेवियर दिखा सकती है। तो अब हमें बुलिश होने की नहीं, हमें अब अपने पुट्स को कैरी करके उन्हें बुक करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कॉल कैरी नहीं करना है। अगर इसमें भी रिट्रेसमेंट की मैं बात करूं फिबोनाची लगा के, तो इसमें 20%, 23 हाँ 23% के आसपास से यहाँ से मार्केट उड़ गई थी। लेकिन अगर ये अब नीचे को आता है यहाँ से, तो उसका पहला जो सपोर्ट निकलेगा वो यही रहेगा 23% का। 17,600 और उसके बिलो जाता है तो 17,480 और फिर तो वापस तबाही नीचे की तरफ। ठीक है, ये हो गई आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। निफ्टी अगर कल 18,000 या 17,900 के आसपास खुल जाता है, 17,900 पे तो बंदी हो रहा है, अगर 18,000 पे खुल जाता है तो इट इज टोटली सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहाँ से आपको एक रेड कैंडल निफ्टी में भी प्रेजेंट होता हुआ दिख सकता है, जो कि मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल देखने को मिल सकता है, तो प्रॉफिट बुकिंग का इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बड़े रेड कैंडल प्रेजेंट होने के लिए अब मार्केट रेडी है। हो सकता है कल और थोड़ा टांग ले, लेकिन अब सोमवार मंगलवार से ज़्यादा इसके पास अब समय नहीं है, ये आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। एक मैंने आपको फॉर्मेशन बड़े टाइम फ्रेम पे बताई थी, बड़े तरीके से, ये हेड एंड शोल्डर वाली, ये कहानी भी लगभग कंप्लीट हो जाएगी अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेना शुरू कर देती है तो। ठीक है, सारे वे क्लियर है हमारे। और यस ट्रेड नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप देखो मैंने मतलब पुट्स पुट कॉल दोनों दिए थे। ये 6 रुपए की दी थी, ये 6 गुना हो गई। 36 रुपए से ज्यादा का इसने हाई लगाया। इसकी पहले भी मैंने सीई दिया 5 रुपए का, 15 रुपए का टारगेट दिया, वो अचीव हुआ। 12:45 पे मैंने बताया कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ सकता है, एग्जैक्टली 12:45 पे ब्रेकआउट आया। ठीक है, हीरो जीरो दी 8 रुपए की, ये वापस 20 रुपए हो गई। ठीक है, तो इसी तरह के सभी जरूरी अपडेट्स वगैरह वगैरह यहाँ पे दे दिए जाते हैं। आपकी मर्जी हो तो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, अदरवाइज ना करें, क्योंकि ये मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा वीडियो सिर्फ जो भी मेरा व्यू है वीडियो है एजुकेशनल पर्पज पे है, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है।